हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जी एस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर में पृथ्वी और उसका सौरविक संबंध। ठीक है, टॉप 100 प्लस MCQ आएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पृथ्वी की वह काल्पनिक रेखा जो उसे प्रकाशित और अप्रकाशित भाग में बांटती है क्या कहलाती है? उसे प्रकाश चक्र कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? 3 का। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। नक्षत्र दिवस की अवधि कितनी होती है? आइए, कितनी होती है नक्षत्र दिवस की? यह 27 घंटा और 56 मिनट होता है। सूर्य दिवस की अवधि कितनी मानी जाती है? 24 घंटे। पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर सूर्य के चारों ओर किस वेग से चक्कर लगाती है? तो 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के साथ पृथ्वी चक्कर लगाती है। उपसौर की स्थिति किस तिथि को होती है? उपसौर तो 3 जनवरी। इस समय क्या होता है? पृथ्वी सूर्य से उपसौर के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। अपसौर यानी कि एपिहेलियन की स्थिति किस तिथि को होती है? यह 4 जुलाई को होता है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये आपका 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है। उपसौरिक और अपसौरिक के मिलाने वाली रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। विषुवत कितने अंश के अक्षांश को प्रदर्शित करता है? तो 0 डिग्री के। किसी भी स्थान का अक्षांश अधिकतम कितना हो सकता है? तो 90 डिग्री। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। विषुवत वृत्त को लेकर पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांशीय रेखा है? 179। आइए 17 नंबर देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के अक्षांश को क्या कहते हैं? इसे कर्क रेखा कहते हैं। वही दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? जिसे मकर रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? जिसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा भारत के अलावा और किस देश से होकर गुजरती है? ये बांग्लादेश से। ठीक है। मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है? 21। चिली से। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा कुल कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है? बताइए। तो 3 महाद्वीप से। देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? तो ये बराबर होती है।
विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर। प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। पृथ्वी एक ध्रुव देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे गोले के नाम से जानते हैं। शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? अटलांटिक महासागर में। ठीक है। आइए 29 देखते हैं। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? इसे भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। कर्क संक्रांति किस तिथि को होती है? 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। नॉर्वे में अर्धरात्रि का सूर्य किस तिथि को दिखाई देता है? तो 21 जून को। पृथ्वी की दैनिक गति किसे कहा जाता है? तो घूर्णन को। भूमध्य रेखा पर वस्तुओं का रैखिक वेग अन्य स्थानों की तुलना में कैसा होता है? तो अधिक होता है। ठीक है। आइए 42 35 देखेंगे ना। भूमध्य रेखा कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? ये टोटल 13 देशों से गुजरती है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। एक अंश अक्षांश कितने मिनट के बराबर होता है? 60। ठीक है। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? ये समांतर वृत्त की होती है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश से वृत्त का आकार क्या? तो ये घट जाता है। देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर कहाँ मिलती है? एक बिंदु पर। ठीक है। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखाएं को क्या कहते हैं? इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 42 आइए। प्रधान मध्याह्न रेखा के बाईं ओर की रेखा क्या कहलाती है? कि पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा के बारे में क्या सत्य है? ये एक ही रेखा है। ठीक है। अरे यार इधर बताओ। आइए इधर कितना है? 43 ना। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा के बारे में क्या सत्य है? ये एक ही रेखा है। ठीक है। पृथ्वी 24 घंटे में कितनी डिग्री घूम जाती है? ये 360 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त कितने डिग्री पर स्थित होता है? तो 66.5 डिग्री। कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती? तो ऑस्ट्रेलिया। विषुवत रेखा किस देश से होकर गुजरती है? इंडोनेशिया। ठीक है। आइए 48। पृथ्वी की वार्षिक गति का दूसरा नाम क्या है? तो परिक्रमण।
अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 181। दिन और रात की अवधि कहाँ हमेशा बराबर होती है? ये भूमध्य सागर पर। मकर संक्रांति किस तिथि को होती है? ये आपका 22 दिसंबर को। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ती है? ये मकर रेखा पे ही पड़ेगा, ठीक है। विश्वत की स्थिति वर्ष में कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। विश्वत के समय दिन और रात की अवधि कैसी होती है? चलिए, विश्वत रेखा के समय दिन और रात क्या होना, बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? सितंबर ऋतु समझ रहे हैं, शरद ऋतु होगा। हाँ, ये उत्तरी ध्रुव पर लगातार कितने समय तक दिन रहता है? तो 6 महीने का दिन रहेगा और 6 महीने की रात। आई है। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का परिक्रमण और अक्ष का झुकाव। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये आपका नहीं होगा, आपका इधर हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, ठीक है। नहीं, पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन होता है? ये आपका अमावस्या का दिन होगा। चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। चंद्र ग्रहण हमेशा किस रात को होता है? तो ये पूर्णिमा के दिन होता है। प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता? तो जो इसमें कक्ष पथ में 5 डिग्री के अंतर के कारण, ठीक है। एक वर्ष में अधिकतम कितनी बार चंद्रमा पृथ्वी के उपछाया क्षेत्र से गुजरती है? एक वर्ष में बताइए, तो 3 बार, ठीक है। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर होता है? तो 4 मिनट का। पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब। ग्रीनविच से पूर्व की ओर बढ़ने पर प्रत्येक देशांतर पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता है। ये क्लास फुल्ली रिवाइजिंग क्लास है, लूसेंट को पूरा खत्म करना है रिवाइजिंग करके, ठीक है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ग्रीनविच लंदन से। आप लोग का BPSC 72 का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, बोलिएगा तो उसका भी टेस्ट प्रैक्टिस में प्रैक्टिस से चलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय कोष्ठी में ग्रीनविच को कब माना गया है? तो 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर को। ग्रीनविच और 180 डिग्री देशांतर के बीच के समय का कुल कितना अंतर होता है? ये 24 घंटे का, ठीक है। 21 है ये। 0 डिग्री सर्किल से 180 डिग्री सर्किल पूर्व की ओर जाने पर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सर्किल पूर्व की ओर जाने पर समय ग्रीनविच से कितना आगे होगा, ठीक है। ये 12 घंटे आगे हो जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूरब की ओर लांघने पर क्या होता है? एक दिन दोहराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की ओर लांघने पर क्या होगा? जिसमें एक दिन कम किया जाएगा। पूरब जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, पश्चिम जाएंगे एक दिन कम हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी क्यों नहीं होती? 24 स्तरीय भागों में के विभाजन और तिथि भ्रम से बचने के लिए। ठीक है। 25 भाई। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर किस ओर मोड़ा गया है? 25 ये पूरब की ओर मोड़ा गया है। साइबेरिया को अलास्का से अलग करने के लिए रेखा को कहाँ मोड़ा गया है? ये बेरिंग सागर में मोड़ दिया गया है। फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए रेखा को किस दिशा में मोड़ा गया है? तो पूरब। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन सागरों और जल संधियों से होकर गुजरती है? 28 तो यहाँ पर आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर, प्रशांत सागर। ठीक है, सभी से होकर गुजरता है। बेरिंग जल संधि किसके समांतर स्थित है? बेरिंग जल किस समांतर स्थित? 29 के बताइए। यह आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। विश्व को कुल कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है? टोटल जो है ना 24। ठीक है। प्रत्येक समय जोन कितनी डिग्री देशांतर के बराबर होता है? 15। ठीक है। ग्रीनविच तो कितने डिग्री देशांतर पर है? तो 0 डिग्री। मानक समय किसका स्थानीय समय है? तो चयनित या मुत्तर का। ग्रीनविच रेखा किस देश से गुजरती है? तो स्पेन और फ्रांस, अल्जीरिया और घाना और ब्रिटेन और बुर्किना फासो। ठीक है, सभी से गुजरता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? ये 22 दिसंबर को। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो ये वसंत ऋतु होता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रीष्मकाल ने बताना है। ठीक है, ये क्या होगा? बढ़ती है। 38 आ जाइए। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण क्या होता है? दिन और रात का छोटा और बड़ा होना। ठीक है, दिन और छोटा बड़ा क्यों होता है? पृथ्वी झुका हुआ है। आंशिक सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य का एक भाग छिप जाए। इसी को 180 डिग्री और 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच कुल कितने समय का अंतर होता है? ये 24 घंटे का होता है। ठीक है। यदि ग्रीनविच का दोपहर के 12 बजे है तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? क्या हो जाएगा? यह मध्य रात्रि हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस सम्मेलन में किया गया था? ठीक है, तो ये जो आपका जो है ना, ये वाशिंगटन इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस 2020 में। ग्रीनविच रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो ये आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ए और सी हो जाएगा। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितने के गुणन के अंतर पर निर्धारित होता है? तो आधा घंटा यानी कि 30 मिनट। ठीक है। आइए, ट्रेवल टू ईस्ट 1 डे मोर टू वेस्ट, यह कहावत किसके लिए है? तिथि रेखा से पूर्व की ओर आर पार करने पर 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कितने घंटे से अधिक प्राप्त होता है? बताइए। आंसर हो जाएगा आपका सूर्य का प्रकाश 46, ये आपका हो जाएगा 12 घंटे। ठीक है। आइए 47, अयनंत शब्द का संबंध किससे है?
ये सूर्य की स्थिति, ठीक है, 48 आई है। चंद्र ग्रहण के समय कौन सी छाया बनती है जिसे चंद्रमा गुजरती है? 48, जिसे उप छाया बोला जाता है। ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी को और किस नाम से जाना जाता है? 49, तो विश्व मानक समय इसको बोला जाता है। पृथ्वी को एक चक्कर पूरा करने में कितने समय लगता है? ये 24 घंटे, ठीक है। आइए, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने डिग्री घूमती है? तो 160 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो 15। पृथ्वी के 1 डिग्री सेल्सियस घूमने में कितना समय लगता है? ये 4 मिनट। ग्रीनविच यानी जीएमटी कहाँ स्थित है? ये आपका यूनाइटेड किंगडम में स्थित है जीएमटी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी 671 में। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व में समय क्या होगा? बताइए। 5 पे, फिर दोपहर के 1 बजेंगे इसमें। यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पश्चिम में समय क्या होगा? सुबह के 11 बज जाएंगे, ठीक है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, ठीक है। आइए, 8 नंबर। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो मिर्जापुर इलाहाबाद के निकट है। रूस में कुल कितने समय जोन है? रूस में आपका टोटल 11 समय जोन है। अमेरिका में कुल कितने समय जोन है? अमेरिका में 9 है, ठीक है। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांशों से गुजरता है? तो क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ताप के आधार पर प्रत्येक गोलार्ध को बांटे गए विभागों को क्या कहते हैं? तो इसे कटिबंध कहते हैं, जोन। उष्ण कटिबंध का विस्तार क्या है? तो बी नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री। किस कटिबंध में सूर्य वर्ष में 2 बार सिर के ऊपर चमकता है? तो उष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का विस्तार क्या है? तो 30 डिग्री सेल्सियस से 45, ठीक है। इसे खूब पूछता है एग्जाम में। आइए 17 नंबर। किस क्षेत्र में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकती? जब शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो 45 से लेकर 66 हो जाएगा, ठीक है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आइए, ध्रुवीय कटिबंध का विस्तार क्या है? 66 से 90। किस कटिबंध में हमेशा बर्फ जमी रहती है? तो ध्रुवीय कटिबंध में, ठीक है। सी नंबर। आइए, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है?
तो इसे अक्ष कहेंगे, ठीक है। पृथ्वी पर दो बिंदुओं जिनसे होकर काल्पनिक अक्ष गुजरता है क्या कहलाता है? तो इसे ध्रुव कहते हैं, पोल। विषुवतीय वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? इसे अक्षांश कहते हैं। विषुवतीय वृत्त के समांतर खींचे गए काल्पनिक वृत्तों को क्या कहते हैं? इसे अक्षांश वृत्त कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर कहलाती है, ठीक है। एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक और अर्धवृत्त रेखा क्या कहलाती है? इसे देशांतर रेखा कहलाती है। 27 होगा ना? हाँ, ये 27 देख लेते हैं। किस स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय क्या कहलाता है? किसी स्थान के मध्याह्न सूर्य से निर्धारित किया गया समय क्या कहलाता है? 27 का इसे स्थानीय समय कहते हैं, लोकल टाइम। जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो वहां स्थानीय समय क्या होता है? तो दिन के 12 बजे होते हैं उस समय। किसी देश की मानक मध्याह्न रेखा पर जो स्थानीय समय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे मानक समय कहते हैं। मानक समय आमतौर पर कितने डिग्री के गुणांक में लिया जाता है? तो मानक समय 7.5 डिग्री, ठीक है।